समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे चौधरी जयवीर सिंह को बीजेपी ज्वाइन कराकर बीजेपी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अभी कई और लोग लाइन में हैं जिनको जल्द समाजवादी पार्टी छुड़वाकर बीजेपी ज्वाइन करा ली जाएगी। इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी का रुख रहेगा, और सवाल यह भी उठ रहा है कि अब समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष कौन होगा। इसी पर हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक शाहिद मंजूर साहब से। शाहिद मंजूर साहब, ये क्या हुआ, आपके जिलाध्यक्ष बीजेपी में चले गए? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो कि जिसने पहले गणवेश छोड़ा पहना था वो फिर छोड़ के वापस आ गया था, फिर वापस चला गया। ये उनसे पूछो ये क्या हुआ, पहले ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ, दोबारा ऐसा, ये उनसे पूछो। हमारा तो ये विषय न कल था ना आज है। तो उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर पड़ रही हो, कुछ मजबूत करने के लिए ऐसे मजबूत लोगों को ले गई हो भारतीय जनता पार्टी। तो ये भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि उसकी ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि दूसरी पार्टी के लोगों को और उन लोगों को जो हर दूसरे महीने पार्टी बदलते हैं। लेकिन एक सवाल तो ये उठेगा ना कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को बीजेपी ज्वाइन कराना, एक 24 से पहले मेरठ में तो एक बड़ा संदेश बीजेपी ने दिया ना। देखिए, संदेश कुछ नहीं है। मेरठ के लोग, जितने भी मेरठ के रहने वाले पॉलिटिकल लोग हैं, सब आदमियों की राजनीतिक हैसियत को, उनकी पकड़ को, कौन कितना मजबूत है, सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो किसी अध्यक्ष की, किसी उपाध्यक्ष की, कार्यकर्ता की, उसकी छवि को, उसकी इमेज को, उसका कितना ज़मीन पर उसका वर्क है, सब लोग जानते हैं। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का आकलन जो है वो बहुत बड़ा हो, इनके विषय में कुछ कमज़ोरी हो, मजबूत हो जाएगी। अच्छा शाहिद मंजूर साहब, जब इतनी चीज़ें थी तो आप देखिए कि पुराने जिलाध्यक्ष थे जयपाल जी, उनको हटाया, इनको कमान दी और उसके बाद ये बीजेपी में चले गए। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से हमारे नेता माफ़ करने की नीति पर ज़्यादा यकीन करते हैं। ये थे जिलाध्यक्ष, छोड़ के आरएसएस में चले गए, ये बयान दे दिया, गणवेश पहन लिया। उसके बाद में इन्होंने फिर विश्वास दिलाया कि साहब मुझसे जो गलती हो गई, वो बयान भी आया था कि गलती हो गई, मैं इसमें आरएसएस में चला गया था बीजेपी में, वो मेरी गलती थी, मेरी भूल थी। उन्होंने जाके माफ़ी तलाबी करी। हमारे नेताओं का बड़ा दिल है, माफ़ कर दिया। अब ये पता थोड़ा ही कि हर 2 महीने में आदमी की इतनी आस्था बदलती है। तो आदमी को खुद भी सोचना चाहिए ना कि आखिर ये समाज क्या सोचेगा, 1 महीने में कहीं, दूसरे महीने कहीं, तीसरे महीने में कहीं, ये। और फिर क्या कमी छोड़ी भारतीय समाजवादी पार्टी ने, क्या कमी छोड़ी थी? तमाम समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को तो कह ही रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ ना, इस बात को क्या छोड़ी इनको। अब जिला उसके बैंक के चेयरमैन तो क्या मेंबर ही बनी हो। जो समाजवादी पार्टी थी, हम लोग थे कि इनके जो लाख विरोध के बावजूद भी इनको बनवा दिया। अच्छा, आप हमेशा एक साफ कहते हैं, क्या समाजवादी पार्टी में कोई अंदरूनी कलह चल रही है? निकाय चुनाव में भी दिखी थी, कहीं ऐसा तो नहीं अब भी वो उसी से परेशान हो, या कोई बात हो? जिस तरीके से आपने कहा कि आपके नेता ने बड़ा दिल दिखाया और फिर इनको जिलाध्यक्ष बनाया, और लोग तो इस बात में नाराज हुए थे ना कि हमें क्यों हटाया, इन्हें क्यों बनाया, कई और लोग भी लाइन में थे। यहाँ बनाने हटाने का मतलब नहीं है। हम सब लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, सबकी आस्था समाजवादी पार्टी में है। अपने नेता पहले श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी में थी, उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में, सबकी, उनका निर्णय सब लोग फॉलो करते हैं। कोई इसमें अंदरूनी कलह ये वो सब कुछ नहीं। मैं पहले भी कह चुका, फिर कह रहा हूँ, ये टीवी अखबार इन सब बातों को दिखाना बंद करें। कहीं ना कोई कलह है, ना कोई कहीं आपस में डिफरेंस है। अगर वक्ती तौर पर कोई बात आती है तो कार्यकर्ताओं का हक होता है कि अपने नेताओं से शिकायत करें। ये कलह नहीं थी। ये तो अगर कोई बात कार्यकर्ताओं को लग रही थी या ऐसा लग रहा था कि ये लोग भरोसेमंद नहीं है, वो अपने नेताओं से ये बात कहना, ये कोई अविश्वास नहीं है। नेताओं से ही तो कहा जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव जब यहाँ रोड शो करने आए थे निकाय चुनाव के दौरान, तो देखा था इनके कुछ पोस्टर लगा दिए थे गणवेश में कि भाई देखिए ये हैं, क्यों इनको बना दिया, तो वो बातें भी चल रही थी, कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी था इस बात को लेकर। अब वो जब लोग चुनाव लड़ते हैं तो वोट मांगने का, वोटों को प्रभावित करने का, वो बहुत सारे लोगों के पास हथकंडे होते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों का वो भी हथकंडा
उन्होंने अख्तियार किया हो पोस्टर लगाने के कि इनसे समाजवादी पार्टी की वोटों में विचलन हो और विचलित हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो इस काम को, जानबूझ के किया हो कि समाजवादी पार्टी से जो यहाँ शहर की वोट है वो कैसे विमुख हो सकता किया हो किसी ने। अच्छा, कल मेरी उनसे बात हुई थी जो जयवीर सिंह हैं, तो उनका कहना था कि विधायक के रवैये से मैं बड़ा नाराज था, बड़ा मुझको इस तरीके से कहा गया, तमाम निकाय चुनाव में करा, सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें दिखी, अब क्या करूँ, खिन्न हो गया जब इस तरीके से चल रहा है। अब उनको कहना चाहिए था कौन से विधायक से हैं, बात नहीं जो फिर विधायक सफाई दें कि किस विधायक से। अब तो यहाँ विधायक 2-3 हैं, चुनाव नगर निगम का था तो हो सकता नगर विधायक से हो, हमारे क्षेत्र का मामला हो सकता हमसे हो सकता है जो लोग उनको पार्टी में लेकर आए थे उनसे हो। मुझे तो कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि किससे खिन्न है। वैसे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी को। मेरे क्षेत्र में उनका गांव पड़ता है, जब वो पिछली बार छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और इस बार जब वो मेरे साथ नहीं थे, जब साथ थे तब और जो अब साथ नहीं, अब गांव की वोटों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि वो। अच्छा, वैसे भी यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता जाटों में पैदा हुए, जाटों में क्या देश के नेता पैदा हुए, उनकी अपनी पहचान है, उनका अपना संगठन है, उनका अपना मामला है। इन सब हल्के फुल्के लोगों से क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ राजनीति में, ना जाटों में कोई फ़र्क पड़ने वाला, ना पार्टियों में कोई फ़र्क पड़ने वाला। अच्छा, आपकी जो सहयोगी पार्टी है आरएलडी है, आरएलडी के नेताओं से भी मेरी बात है, उनका कहना भाई ठीक है जिसका जहाँ मन करे चले जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं भाई चुनाव से पहले इस तरीके से उन्हें नहीं करना चाहिए था। हाँ, करना नहीं चाहिए था ना, करना ये तो करने वाले की जिम्मेदारी है। लेकिन भाई वो एक बात ये कह जाती है कि वो एक वो फारसी की कहावत है, जबल गर्दम पर जबल्लत ना गर्दम। जबल क्या है, पहाड़ को, पहाड़ अपनी खसलत छोड़ सकता है, वो अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन जिस आदमी की जो आदत है वो उस आदत को छोड़ नहीं सकता। ये 5वां-6ठा स्थान है इनके राजनीतिक सफ़र का, ये 5वां-6ठा स्थान है। इसलिए क्या फ़र्क पड़ा है ऐसे लोगों से, अभी ये भी तो परमानेंट नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि आप दूर की चीज़ समझ लेते हैं, कई बार आप ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि पता ही नहीं होती है, लेकिन आपकी बात सच हो जाती है। अब आपको लगता है कि बीजेपी में इनका कद बढ़ाएंगे, कोई पद नहीं दिया जा सकता? हो सकता है बीजेपी बिल्कुल दिवालिया निकल गया हो, ऐसे ही पावरफुल लोगों को जो है वो ला के सत्ता सौंपे। मुझे क्या पता, मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो कि क्या वो अभी इस स्तर पर आ गई कि इन 2-2, 3-3 महीने के ट्रांसफ़र होने वाले लोगों को सत्ता सौंपे। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछो, मैं क्या बताऊँ इसमें। 2024 को लेकर तैयार है गठबंधन और आप? समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। गठबंधन है, मजबूती के साथ गठबंधन है, और गठबंधन से ज़्यादा देश की जनता झूठे और खोखले नारों से वो ऊब चुकी है। और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जिस प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा। 2024 में एक नारा इनका था ना कि वो अपोजिशन मुक्त भारत, आप 2024 में देखना भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर साहब हैं, सीधा कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह गए हैं बीजेपी में कि हल्के फुल्के लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि स्थिति ऐसी क्या हो गई है जो ऐसे लोगों को पार्टी ज्वाइन करानी पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।